नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना यूपी सेंसस। और सबसे पहली जनगणना आप जानते हैं कि जनगणना की शुरुआत जो है आप सबसे पहले मेयो के समय में शुरू होती है और 1881 रिपन के समय से ये जो 10 वर्ष के अंतराल पर आप जनगणना देखते हैं, दस वर्ष के अंतराल पर जनगणना सुचारू रूप से शुरू होती है। तो छोटे छोटे फैक्ट देखते चलेंगे हम लोग, और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ज्ञान अर्जित करना और तैयारी करना दोनों अलग बात है। आदमी कंप्यूटर नहीं हो सकता कि सब कुछ जान ले। तो देखिए यहाँ पर ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले जनगणना जो है 1872 में मेयो के समय से शुरू होती है और 1881 में रिपन के समय से 10 वर्ष के अंतराल पर सुचारू रूप से जनगणना शुरू होती है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में तो देखिए, ये 2011 में जो जनगणना शुरू हुई है ये 15वीं जनगणना थी। दो 2011 में जो शुरू हुई थी, क्योंकि अभी देखिए 2021 का डाटा आया नहीं है। 2021 में अभी जनगणना होना था, तो आप जानते हैं कि कोविड के कारण सब जो है चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, कोविड-19 के कारण। तो जो 2011 में जनगणना हुई है, तो जो परीक्षा में पूछा जाएगा अभी आपसे, तो परीक्षा में पूछा जाएगा तो 2011 के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। तो 2011 में जो जनगणना हुई है वो 15वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है बताइए। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है। ये 2001 में कितनी थी? ये जनसंख्या जो है 2001 में कितनी थी जनसंख्या? ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या 2001 में कितनी थी उत्तर प्रदेश की? 16,61,97,921। अभी देखिए कि आप जब देखते हैं कहीं बात होती है तो उत्तर प्रदेश में हमारे नेता लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ वाला प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, जिससे 2011 और 2021 के बीच में जो बढ़ी है, तो उसको लोग अनुमान लगा कर बोलते हैं कि लगभग अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ के आसपास हो गई है। लेकिन हम लोग जो जब पढ़ेंगे तो ऑफिशियल डाटा ही पढ़ेंगे। जब तक 2021 की जनगणना का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक 2019 की जनगणना से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19,98,12,341 है। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि इस जनसंख्या में पुरुष और महिला का जनसंख्या का प्रतिशत क्या है।
तो पुरुष का जो है, पुरुष का हो गया है 11 में 52.29%, 52.29%। और महिला ये आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत क्या है, तो 29% हो गया। और महिला का प्रतिशत क्या है, महिला का प्रतिशत है 47.71%, 47.71%। तो ये जो है 2011 के बारे में हो गया। अब अगर आप 2009 के एक के बारे में भी जान लेंगे तो उससे आप निकाल पाएंगे कि कितना है। तो इसमें जो है 2001 में पुरुष जो है कितना था, 52.7% था, और इसको कर लेते हैं मेल, इसको कर लेते हैं फीमेल। फीमेल का प्रतिशत कितना था, 47.3%। तो देखिए हुआ क्या है कि जो महिला और पुरुष के बीच जो गैप है, यहाँ पर देखिए कम हो रहा है, डे बाई डे कम हो रहा है। 2001 में जो है, 2001 में पुरुषों की जनसंख्या जो है मैंने प्रतिशत 52.7% था, जो 11 में आकर के 52.29% हो गया। तो ये जो है घटा है, और होना भी चाहिए। जब महिलाएं हमारे समाज की आधी हैं तो उनका प्रतिशत बराबर बराबर होना चाहिए। यही जो आप लिंगानुपात देखते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के कारण आता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस में और अदर एग्जाम्स में कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, जब यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश का जब एग्ज़ाम देंगे तो यूपी से छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 52.29% है, और महिलाओं का 47.71% है, जो 2011 के संदर्भ में देखा जाए तो क्या है, घटा है। इसी के संदर्भ में एक आगे आता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, या उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। तो और क्षेत्रफल में तो मान लें कि आता है, ये चौथे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और ये क्षेत्रफल देखिए, तो ये दुनिया में उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो, अगर देशों के संदर्भ में रख करके देखा जाए, दुनिया में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में, तो उत्तर प्रदेश दुनिया में 5वें स्थान पर आता था 2000। देखिए तो सबसे पहले स्थान पर कौन है, चीन है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, भारत आता है। और तीसरे स्थान पर कौन आता है, अमेरिका। चौथे स्थान पर कौन आ जाता है, इंडोनेशिया। और इसके बाद 5वें स्थान पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश, अगर दुनिया में इसको, जैसे उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए, उत्तर प्रदेश को अगर देश मान लिया जाए तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश
5वें स्थान पर आता है, जबकि 2001 में ये किस स्थान पर था? 6वें पर था। 2001 2001 से 2011 के दौरान जो है उत्तर प्रदेश जो है ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। 2001 में जो है उत्तर प्रदेश जो है 6वें स्थान पर था, लेकिन 2011 में जो है उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि 2001 से 11 के बीच में ब्राज़ील को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। चलिए आइए देखते हैं। ये तो दुनिया के मामले में हो गया। और अगर उत्तर प्रदेश को भारत के राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो मान ली कि ये तो जनसंख्या के में पहले स्थान पर आ जाता है। और जो हम लोग इसके बाद घटते क्रम में देखेंगे तो जब हम लोग ये जो सेंसस देखेंगे तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन जब क्षेत्रफल के निगाह से देखा जाए, लेकिन क्षेत्रफल में यह जो है चौथे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल में कौन आता है? राजस्थान, और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर कौन आता है? महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर आपका यूपी। इसको अंग्रेजी में इसलिए लिख दी ताकि आपको हाईलाइट होकर के दिख जाएगा। तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आपका है देश में पहले स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है देश में चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। अब देखिए, एक और फैक्ट निकल करके यहीं पर आता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र जो है 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो जाहिर सी बात है इनका ज़्यादा होगा तभी तो ये नीचे इस स्थान पर है। तो आप उत्तर प्रदेश पर फोकस करिए, यहाँ पर सब कुछ याद नहीं हो सकता है। अब देखिए, तो यूपी की जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 2011 में कितने प्रतिशत है? 2011 में देश की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है। देश की कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रह रही है, लेकिन जबकि क्षेत्रफल जो है 7.33% ही मात्र है। और ये जनसंख्या 2001 में कितनी थी? 2001 में
ये थी 16.16%। तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक चीज़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हम लोग क्या क्या देखे, अब तक देखे हम लोग, ये पिछले दिन का है। जनगणना जो है मेयो के समय से शुरू होती है, लगातार 10 वर्षीय जनगणना जो है रिपन के समय से शुरू होती है सुचारू रूप से। और यहाँ पर हम लोग देखे थे ये 15वीं जनगणना है, और 2021 की जब देख रहे हैं कोविड-19 के कारण प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में कितनी है, 19.98 19,98,12,341 हो गई है। और इसमें पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत जो है, पुरुष जो है कितने 52.29% है और महिला इतनी % हो गई। और यही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2001 में 16 करोड़ थी। देख रहे हैं 3 करोड़ बढ़ गई है लगभग। तो याद रखेंगे, खास तौर से जो लेटेस्ट डाटा है जो 2011 वाला, उसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से एक फैक्ट ये आता है कि 1951 में, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, इसके बाद जो पहली जनगणना 1951 में होती है। तो 1951 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पर, अच्छा चलिए, तो कितनी थी, तो लगभग 6,32,19,672। ये मैं अपने नोट से देख करके आपको बता रहा हूँ। 1951 में यूपी की जनसंख्या 6,32,19,672 थी। तो आप देख रहे हैं कि 51 के बाद 61 आता है, 51 के बाद 61 आता है, 61 के बाद 71, 81, इस तरह से 91, उसके बाद 2001। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 करोड़ रहती है, यहाँ पर लगभग 7 करोड़ हो जाती है, यहाँ पर 8 करोड़ हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है लगभग 11 करोड़। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते और 91 में हो जाती है 13 करोड़। ऐसे करके 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, अब आप पहुंच गए हैं 2011 में कितने पर, 19 करोड़ पर। 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ का लीजिए इसको आप, ठीक है ना। तो ये रहा। चलिए, तो हम लोग देख लिए कि अब देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना है। अच्छा चलिए, जनघनत्व से पहले हम लोग ये देख लें कि उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, कितने हैं, क्योंकि पूछ लेता है। और ये भी क्रमिक रूप से पूछ लेता है, 2-3 पूछ लेता है लगातार। 2011 की सेंसस के अनुसार यूपी, तो देखिए सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, सेंसस के अनुसार यूपी के सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, यूपी के सर्वाधिक
5 जिले। देखिए यहाँ से पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, बाद में हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किसकी है? इलाहाबाद। लगभग कितनी? 60 लाख के आसपास। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 60 लाख के आसपास है। दूसरा जिला कौन सा है? मुरादाबाद आता है। मुरादाबाद की जनसंख्या लगभग है 48 लाख। और तीसरा जिला कौन सा आता है? गाजियाबाद। गाजियाबाद। गाजियाबाद की जनसंख्या कितनी है? लगभग 47 लाख। उसके बाद आता है आजमगढ़। आजमगढ़, ये वाला ढक्कन ढ होगा। और 5वें नंबर पर लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, 5 जिले कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ये तो सबसे कम आबादी वाले 5 जिले देख लेते हैं हम लोग। सबसे कम आबादी वाले 5 जिले तो देखेंगे कौन कौन से हैं बढ़ते क्रम में। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किसकी कम है, उसके बाद किसकी कम है, उसके बाद किसकी कम है। ये तर्क आप लोग जानते होंगे। देखिए तो इसमें पहले स्थान पर आता है महोबा। महोबा की जनसंख्या लगभग 8.5 लाख के आसपास है। लगभग 8.5 लाख। उसके बाद आता है चित्रकूट। उसके बाद आता है चित्रकूट। तो चित्रकूट की जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। चित्रकूट की जनसंख्या 10 लाख के आसपास हो गई। तीसरे नंबर पर आता है हमीरपुर। हमीरपुर की जनसंख्या 11 लाख के आसपास है। तो देख रहे हैं ना, सबसे कम महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद कौन आता है? थोड़ा जानकारी भी रखना जरूरी है जब आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो थोड़ा सा जानिए। श्रावस्ती, श्रावस्ती की जनसंख्या 11 लाख से ज़्यादा है कुछ। और 5वें नंबर पर आता है ललितपुर। ललितपुर तो
इससे पहले हम लोग देखे हैं ये 5 जिले, सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, लखनऊ। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इलाहाबाद की वो 60 लाख के आसपास है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे तो सबसे कम जनसंख्या जो महोबा की है। हम लोग इससे पहले देखे थे कि सबसे देखिए यहाँ से एक चीज़ हम लोग रिलेट करते हैं। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सबसे ज़्यादा 12 एमएलए कहाँ से चुने जाते हैं, इलाहाबाद से, और सबसे कम इन 3 जिलों से। महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती। महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती था। आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, इनसे 2-2 जिले, 2-2 एमएलए चूज किए जाते हैं। तो ये था। तो दोस्तों हम लोग ये देख लिए। अब चलिए जनसंख्या घनत्व पर आते हैं, देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व कैसे है उत्तर प्रदेश की। आइए तो अपने उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश, जब से ये नारा चलने लगा है तब से उत्तर प्रदेश की और स्थिति बिगड़ गई है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है कितनी है इस समय, 829 है। और जबकि भारत की 382 है। ये यूपी हो गया और ये भारत हो गया। कब? 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है 829 है। इसका मतलब ये है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, किमी स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, अर्थात 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है? 829 जनसंख्या रहती है। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है बताइए 829 हो गई और भारत का 382 है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? घटाइए। 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया 12, 12 में से 8 गया 4 और ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, 447। 447 जनसंख्या घनत्व का अंतर है। तो अर्थात उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब कि ज़्यादा ही है, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, जो है उसको इतना जल्दी इसको कर नहीं सकते। तो देखिए 2011 में तो इतनी हो गई। अब हम लोग ये देख लेते हैं 2001 में। 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना था? 690 था। 690 और भारत का कितना था? 325। अब देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश इन 10 सालों में कितना बढ़ा है।
बताइए उत्तर प्रदेश जो है इन 10 सालों में कितना बढ़ा है। तो ये हो जाएगा, घटाइए, 829 में से 690 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये 12, 12 में से 9 गया 3, और फिर यहाँ पर 7, 7 में से 6 गया 1, 139 बढ़ गया है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2001 और 2011 के दौरान जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 129, और यहाँ से आप भारत का निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए इसको, इसको निकाल करके बताइए कितना हुआ, साथ साथ इसको भी याद करते चलिए। तो 382 में से 325 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 5 गया 7, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया 5, 7, 7 में से 2 गया 5, 57, 12, 12 में से 5 गया 7, और ये हो गया 7 में से 2 गया 5, 57, लगभग जो है, लगभग क्या 57, और उत्तर प्रदेश 57 की बढ़ोतरी हुई। भारत के परिप्रेक्ष्य में 325 से 382 हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश 690 से 829 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले और कैसे कैसे हुई है। तो यहीं पर देख लेते हैं, एक आता है कि जब देश के आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई उस समय जनसंख्या घनत्व क्या था। तो ये आता है 1951। 1951 में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था 215, और भारत का था 111। ये प्रश्न पूछा गया हो भारत वाला, तो आपसे उत्तर प्रदेश का भी पूछा जा सकता है कि उन कितनी थी। बाकी का जो डिटेल अध्ययन के रूप में आप किताबें खरीद सकते हैं, बहुत सारी किताबें मार्केट में, कोई भी एक तो किताब ले लीजिएगा, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण डाटा है वो यहाँ से देख लीजिए। ये यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 215 से 690, 690 से कितना हो गया 829, और यहाँ से 111, 325, 382, और जब ये आपको याद है तो ये कितना घटोत्तरी बढ़ोतरी हुआ आप निकाल लेंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों।
तो आगे हम लोग देखेंगे, ये हर एक चीज़ में देखना पड़ेगा आपको। जैसे जनसंख्या में हम लोग देखे थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो जनसंख्या घनत्व में भी हम लोग देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले और कम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। तो 5 जिले देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सब पूछा जाएगा, लेकिन कठिन जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो 2-3 को ऑप्शन में दे दिया जाता है इस तरह से, और नहीं तो इस तरह से कम और बेसी पूछ लेगा तब तो बल्ले बल्ले है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? गाजियाबाद का है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसको आप लोग याद रखेंगे। हम तो देख रहे हैं कि इससे जो है, चलिए हाँ, पहला जिला कौन है? गाजियाबाद। गाजियाबाद की जनसंख्या घनत्व कितना है? 3,971। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व जो है 3,971। उसके बाद आता है वाराणसी। वाराणसी का कितना है? 2,395। देख रहे हैं, 1,000 से ज़्यादा का अंतर यहीं पर आ गया। अरे इसको लगभग 4,000 मान लीजिए, इसको 2,500, 1,500 का अंतर आ गया। तो गाजियाबाद में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है लखनऊ का। लखनऊ नवाबों की शहर। लखनऊ का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1,816। लखनऊ हो गया। और उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आता है? भदोही, जिसको संत रविदास नगर कहते हैं। रविदास नगर। और उसके बाद कानपुर नगर। तो ये जो है सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले: गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर नगर। इसमें से थोड़ा सा एक जानकारी के लिए, अनुमान के लिए, डाटा के लिए रख लीजिए कि गाजियाबाद का कितना है। लगभग 4,000 के आसपास है जनघनत्व। अब हम लोग देखेंगे न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। न्यूनतम
न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से? पहला जो है ललितपुर। ललितपुर में जनघनत्व कितना है? 242 है। और सोनभद्र देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर सोनभद्र है। सोनभद्र में कितना है? 270। तो सबसे कम वाला ललितपुर होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमीरपुर, हमीरपुर कितना हो गया? 275। और उसके बाद महोबा चित्रकूट, चित्रकूट। तो ये जो है न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो गए। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी है? अच्छा, इनका भी लिख लेते हैं। महोबा का 279 है और चित्रकूट का 308 है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का, सबसे कम जो है ललितपुर का। और ये देखते रहेंगे ललितपुर, सोनपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। तो कई बार ये पूछ लेता है इसी तरह से ABC करके इनका सीक्वेंस दे देता है। इनका सीक्वेंस आप जानते हैं कि ललितपुर, तो तब दिक्कत होती है, नहीं तो एक पढ़ करके ऑप्शन हो जाता। चलिए, एक और जनगणना में एक और फैक्ट पूछा जाता है इस प्रकार से। स्वतंत्रता के बाद राज्य की जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश से ले लीजिए। यहाँ पर राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कब हुआ था? सर्वाधिक हुआ था 1891 से 81 से 91, 1981 से 91 के बीच में। कितनी बड़ी थी? 171। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वृद्धि, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वृद्धि। तो ये हुआ था 1981 से 91 के बीच में 171 बढ़ी थी। और सबसे कम जो हुआ था, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। सबसे कम कब हुआ था? सबसे कम हुआ था 51 से 61 के दौरान। 1951 से 61 के दौरान कितनी वृद्धि हुई थी? 36। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वृद्धि और सबसे कम वृद्धि। तो 81 से 91 के बीच में 171 वृद्धि हुई थी और 51 से 61 के बीच में 36 वृद्धि हुई थी। तो ये रहा
जनघनत्व के आंकड़े, जिसमें हम लोग देखे हैं, देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले और ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। यहाँ पर जनघनत्व हम लोग देखना शुरू किए थे। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे